अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज़ बीम बैलेंस एंड फिज़िकल बैलेंस। अगर हम एंशियंट टाइम की बात करते हैं तो उस वक्त जो है पॉट्स का यूज़ किया जाता था। दो पॉट्स को यूज़ करके जो है ग्रेन्स को मेजर किया जाता था। ग्रेन्स जो है आपके पास वीट, राइस वगैरह ग्रेन्स हैं, तो उस वक्त ग्रेन्स को दे के उनके इन रिटर्न जो है उनसे फ्रूट्स वगैरह एक दूसरे से लिए और दिए जाते थे। उस वक्त रोमन और ग्रीक्स जो है इस बीम बैलेंस को यूज़ किया करते थे और इसमें जो है इसमें एक पैन के अंदर अननोन मैस को रखा जाता था और एक पैन के अंदर नोन मैस को, और मेजर करते हुए ये जो नीडल है ये लेफ़्ट राइट मूव करती रहती है। तब तक मूव करती है जब तक कि दोनों मैसेज इक्वल नहीं हो जाते। जब दोनों मैसेज इक्वल होंगे तो नीडल जो है वो मिडल पोजीशन पे आ जाए। बीम बैलेंस के बाद और भी बैलेंसेज आए, फिजिकल बैलेंस, लीवर बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। फिजिकल बैलेंस जो है ये एक्चुअली बीम बैलेंस ही है, सिर्फ इसको मॉडिफाई किया गया है। ठीक है, इसको लेबॉर्ट्री में यूज़ किया जाता है। फिजिक्स केमिस्ट्री की लेबॉर्ट्रीज़ में एसिड बेसिस के मास फाइंड करने के लिए, डिफरेंट लिक्विड्स के, डिफरेंट छोटी छोटी चीज़ों के मास फाइंड करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ये जो बीम है ये एल्यूमिनियम ब्रास की भी हो सकती है। ओके, तो बीम जो है ये एक फलक्रम के ऊपर रेस्टिंग पे है, इसके सेंटर के ऊपर। ओके, और इसके दो आर्म्स हैं। ये जो दो आर्म्स हैं ये हुक्स के थ्रू जो है इसके साथ लगे हुए। हुक्स ने इन पैन्स को जो है होल्ड किया हुआ है और ये जो हुक्स हैं इनके ऊपर है स्टिरअप। स्टिरअप का काम क्या होता है, वो इनको ज़्यादा टाइट नहीं करता, इनको मूव करने देता है एयर के अंदर। ठीक है, इस तरह से मूव करने देता है। बैलेंसिंग स्क्रूज जो है इनको हम टाइट या फिर लूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये जो इसके मिडल में है ये पॉइंटर, इनका काम होता है कि अगर हम इनमें मैसेज रखते हैं तो ये नीडल 0 पॉइंट से लेफ़्ट राइट मूव करती रहती है इस तरीके से। ठीक है, ये जो है ये प्लम्ब लाइन है। प्लम्ब लाइन जो है एक्यूरेट पोजीशन देखने के लिए इसको यूज़ किया जाता है कि हमारा जो ये इंस्ट्रूमेंट है, ये पूरा सेटअप है, ये एक्यूरेट पोजीशन पे है या नहीं। अगर हमारा ये इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट पोजीशन पे नहीं होगा तो ये जो प्लम्ब लाइन है ये भी इस तरह सीधी नहीं होगी। ओके, उसके बाद ये स्केल जो है इसके ऊपर रीडिंग्स लगी हुई हैं। ये नॉब जो है अरेस्टमेंट नॉब, ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट करवा के हम बीम बैलेंस को रेज या फिर लोअर कर सकते हैं। ओके, इसको रेज किया जाता है या फिर लोअर किया जाता है। उसके बाद लेवलिंग स्क्रूज जो हैं वो इस प्लेटफॉर्म को या इस बोर्ड को लेवल देते हैं, इनको टाइट किया जाता है और फिर ये इनका बैलेंस जो है इक्वल रखती हैं ताकि ये एक ही पोजीशन पे रहे, अपनी एक्यूरेट पोजीशन पे रहे, सीधी पोजीशन पे रहे। अब स्टूडेंट्स इसमें मैथ फाइंड करने के लिए हमें जो है लेफ़्ट पैन में अननोन मैथ रखना होता है। ठीक है, और राइट पैन के अंदर नोन मैथ। अब मैं आपको एग्जाम्पल 1.3 के अकॉर्डिंग समझाऊंगी कि किस तरह से फिजिकल बैलेंस से हम मैथ्स को मेजर कर सकते हैं। एग्जाम्पल 1.3 के अकॉर्डिंग आपने एक स्टोन का मैथ फाइंड करना है बाय यूजिंग फिजिकल बैलेंस। तो हमने क्या करना है, उसमें जो पॉइंट्स हैं पहले उनको डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉइंट, एडजस्ट द लेवलिंग स्क्रू विद द हेल्प ऑफ प्लम्ब लाइन टू लेवल द प्लेटफॉर्म ऑफ द फिजिकल बैलेंस। मतलब आपने जो है इसको इस तरह से सेट करना है कि ये एक लेवल पे आ जाए। ओके, ये एक एक्यूरेट लेवल पे आ जाए और प्लम्ब लाइन को देखना है। अगर ये स्ट्रेट है, सीधी है, तो मतलब हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है वो एक लेवल के ऊपर है। नेक्स्ट स्टेप में जो है आपने नॉब को क्लॉकवाइज रोटेट करवा, जिससे क्या होगा, इसके अंदर लगा हुआ रॉड जो है वो इस बीम को रेज कर देगा, ऊपर उठा देगा, और इससे क्या होगा कि ये जो पैन्स हैं जो कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर रखे हुए थे ये थोड़े से ऊपर होके एयर के अंदर इस तरह से मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, और फिर हमने देखना है कि हमारा जो ये पॉइंटर है ये 0 पे है या नहीं है। ठीक है, इसको 0 पे लेके आना है। नेक्स्ट पैन में आपने क्या करना है, लेफ्ट पैन में स्टोन रखना है और राइट पैन में आपने नॉन मैसेज को रखना है। नेक्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर तो आपका बीम जो है वो बैलेंस्ड है तो ठीक है, अगर बैलेंस नहीं है तो आपने इसको लोअर कर देना है। ओके, उसके बाद आपने दोबारा मैसेज को रखना है
सपोज़ कि मैंने जो स्टोन रखा है वो 3 kg है, बट मुझे नहीं पता कि वो 3 kg है, तो मैं उसे फाइंड करना चाहती हूँ। मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 1 kg रखूँगी जो कि मुझे पता है। ओके, तो मेरा पॉइंटर जो है तब भी वो 0 पे नहीं आएगा। फिर मैं इसके अंदर एक और 1 kg ऐड कर दूँगी, तब भी ये 0 पे नहीं आएगा। फिर मैं एक और 1 kg ऐड करूँगी, तब जो है हमारा पॉइंटर 0 पे आएगा। या फिर जो है वो लेफ़्ट राइट मूव करेगा, या फिर इस तरह से मूव करे कि अगर 2 पॉइंट राइट साइड पे है तो 2 पॉइंट लेफ़्ट साइड पे भी हो। ठीक है, पॉइंट्स उसके सेम ही होनी चाहिए अगर उसकी मोशन भी है तो आपने अननोन मैस को फाइंड करने के लिए यहाँ जितने भी मैसेज ऐड किए हैं आप उन सबको ऐड कर लेंगे, यानी 1 2 3, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो ये मैस है ये 3 kg है। मतलब इस तरीके से हम जो है अननोन मैस को फाइंड कर सकते हैं बाय एडिंग और रिमूविंग द नोन मैस। स्टूडेंट्स, लीवर बैलेंस जो है ये भी मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये आपने नॉर्मली जो है शुगर लेने के लिए हम जाते हैं शॉप्स पे, देखा होगा, दही लेने के लिए जाते हैं तो वो भी मेजरमेंट करके देते हैं। उसमें भी 2 पॉट्स होते हैं, एक पॉट के ऊपर जो है नॉन मैसेज को रखा जाता है और दूसरे पॉट में जो चीज़ हम ले रहे हैं उसको रखा जाता है और फिर उसको बैलेंस करके ही जो है हमें दिया जाता है। 2 पॉट्स इसी तरह ही होते हैं, ठीक है, लेकिन वो इस तरीके से लगे होते हैं और दरमियान में एक नीडल होती है। अगर ये नीडल जो है लेफ़्ट राइट मूव करती रहे तो मतलब हमारी जो चीज़ें हैं वो बैलेंस नहीं है। अगर ये दरमियान में आ जाए, मिडल पॉइंट पे आ जाए, तो मतलब ये दोनों जो है ये बैलेंस हैं। इसमें भी सपोज़ अगर हम जो है शुगर ले रहे हैं और वो 2 kg है, तो जो शॉप वाले होते हैं वो क्या राइट पैन में जो है नॉन मैसेज को रखते जाते हैं, ठीक है, जैसे 1 kg, फिर इसको एक और ऐड कर देते हैं 1 kg। तो ये जब इक्वल हो जाते हैं तो जो नीडल है वो मिडल पॉइंट पे आ जाती है, मतलब हमारे दोनों मैसेज इक्वल हैं। यानी इस तरीके से हम लीवर बैलेंस में भी मैस को फाइंड करते हैं और इसमें सिस्टम ऑफ लीवर्स लगे होते हैं जो कि इन पॉट्स को उठाए हुए होते हैं या फिर इनको इस तरीके से मूव करने में हेल्प आउट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आज का लेक्चर भी आपको समझ आया होगा। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो देखनी है स्क्रू गेज, तो वो मैं आई बटन में इसका लिंक दे दूँगी, तो वो आप देख सकते हैं। डू लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।